हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो लेक्चर्स, लेक्चर नोट्स और साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। जब लेक्चर ओवर होगा तो उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस उनके ऊपर बेस्ड होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। आज से क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। जब ये इन्वॉल्व होना शुरू होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर तो वहां पर हमारी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। उसको हम प्रॉपर वे में लेकर के चलें, उससे पहले जरूरी है कि हम बेसिक मैथमेटिक्स को ठीक से पढ़ें और उसे जानें, कहां पर वो अप्लाई होगी और कितनी जल्दी हमें उसे अप्लाई करके सीखना है, उन सब के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर्स के बारे में। तो उम्मीद है कि सबको स्क्वायर्स पता होंगे। 20 तक के स्क्वायर्स तो याद होंगे आप सबको। अगर नहीं याद हैं तो पहले 20 तक के स्क्वायर्स याद करो, लेकिन यहां पर नीड है 1 to 30 यहां तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इतने स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। अगर यहां तक के स्क्वायर्स अगर आपको पता हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होगी, क्योंकि स्क्वायर्स अगर पता होंगे, इनसे रिलेटेड अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर बना तो जब तक दूसरे लोग स्क्वायर रूट उसका निकालेंगे तब तक देख के पता कर सकते हैं आप। ठीक, आगे आओ। क्यूब्स के बारे में अगर बात करें तो 10 तक के क्यूब तो सबको पता होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आप 1 से 20 तक के क्यूब्स आप याद करेंगे। ये होमवर्क है। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। बाकी कैसे निकाले जाएंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स क्या हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें कोई ऐसा नंबर 2 डिजिट नंबर अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर करना है, तो सिंपली क्या है, जैसे यहां 25 का लिखना है तो आप 25 को लिखिए। ठीक, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सिंपली क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना आता है, 25 आता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर जो नंबर रह गया वो कितना है, 2 है। ठीक है, अब 2 से बड़ा नंबर लेना है जो कि होगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा करके यहां पर लिख दीजिए तो ये आ जाएगा 6। ठीक, आओ एक से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे से समझाते हैं। पहले क्या करना है, जो भी 5 है उसका 25 लिख देना है, जो भी यहां नंबर होगा उससे बड़े नंबर से गुणा करा के यहां लिख देना, मल्टीप्लाई करा के। यहां पर अगर बात करें तो ये लिखा गया है 3 और ये 5 है और इसका स्क्वायर हमें करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 यहां पर आ जाएगा। यहां पर सामने लिखा गया है 3, तो ये 3 लिखा गया। 3 से बड़ा नंबर क्या होता है, 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12। वो यहां पर लिख दो तो ये हो जाएगा 12 25। ठीक, इसी तरह से अगर बात करें कि यहां पर लिखा गया है 8 और ये 5 लिखा गया, इसका स्क्वायर करना है तो सिंपली क्या करना है, 5 का तो 25 हो जाएगा, 5 का 25 हो गया। यहां पर लिखा है 8, यहां पर क्या लिखा है, 8 लिखा है, ये 8 लिखा गया है। 8 से बड़ा नंबर क्या होता है, 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए और यहां पर लिख दीजिए तो 72 आएगा, 9 और 8 का मल्टीप्लाई। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर करना है, 2 डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर डायरेक्ट इस तरह से निकालेंगे। ऐसा नहीं 2 बार लिखिए और कोने में गए और मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दिया। जिस दिन मल्टीप्लाई कराने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए कोना ढूंढना बंद कर देंगे आप पेज का, उस दिन कैलकुलेशन आपकी बढ़िया हो जाएगी, A1 लेवल की होगी। आओ देखो बात करते हैं स्क्वायर रूट्स। यहां पर जो स्क्वायर्स लिखे हैं वो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इनका स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है, आओ बताते हैं तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है, ये नंबर लिखा, दोबारा लिख देते हैं अगर ठीक से नहीं दिख रहा तो 3136। ठीक है, ये नंबर है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट के ऊपर फोकस करना है कि ये कब आ सकता है, किसका स्क्वायर किया गया होगा तो आया होगा। तो जाहिर सी बात है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और 36 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। दोबारा से 6 का स्क्वायर करेंगे आप, 36 आएगा और इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6, और वो 6 यहां पर लिखा गया। ठीक है, चलो ठीक। तो लास्ट डिजिट क्या होगा उसका तो अंदाजा लग गया। अब क्या करना होता है, 2 डिजिट को इग्नोर करना है। 2 डिजिट को इग्नोर कर दिया, उसके बाद यहां पर एक नंबर बचा रह जाएगा। अब बताना है कि ये नंबर किस परफेक्ट स्क्वायर के पास में है। पास में कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पास में है, किसके पास में है, तो 25 के पास में है। तो 25 के पास में है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो वो होता है 5। तो यहां पर 5 लिख दो, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट से अनुमान लगाना है कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, लिख दिया। फिर लास्ट के 2 डिजिट को हटा देना है, हटा दिया।
बाकी के जो बचे नंबर होंगे उन नंबर्स में वो किसके करीब है परफेक्ट स्क्वायर के, वो परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के किसके करीब है, तो 25 के करीब। 25 का होता 5, यहां पर लगा दिया, देखो 56 आ गया। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 56 होगा। मल्टीप्लाई आप खुद करा के देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर लेना। अगर यहां बात करें तो ये नंबर लिखा है 9801, सिंपल है, ठीक है। अगर ये 9801 लिखा है तो सिंपली हम अगर बात करें ये 1 कब आया होगा, तो ये हो सकता है कि 1 का स्क्वायर किया गया हो तो 1 आया हो। बात करते हैं ये 1 कब आ सकता है, यहां 1 यहां 1, तो सिंपली ये हो सकता है कि 1 का स्क्वायर किया गया हो तो 1 आ सकता है। आप बोलेंगे नहीं 9 का स्क्वायर भी किया जाए तो भी 1 आ सकता है। 9 क्या होता है, 81 होता है, ठीक। तो भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका मतलब इसमें कंफ्यूजन हो गया कि इसमें क्या हो सकता है, तो ठीक है आगे देखो। अब क्या करना है, तो यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या क्या हो सकता है 1 के लिए, तो जाहिर सी बात है हम यहां पर 1 लिख सकते हैं या तो 9 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके आगे कौन सा डिजिट आएगा उसकी बात करनी है। तो क्या करना है, इन दोनों को तो अब इग्नोर कर देना क्योंकि इनके डिजिट का अंदाजा तो लग गया। यहां पर 98 लिखा है। अब ये बताओ 98 किस परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, तो 98 लिखा है तो ऐसा नहीं बता देंगे कि 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, बिल्कुल नहीं। ये कम किससे है, तो बोलेंगे कि 100 अगर कर देंगे तब तो ज्यादा हो जाएगा। 81 करते हैं तो कम रहेगा, तो 81 का क्या आएगा, 81 के परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू होती है 9, तो यहां पर 9 आएगा, तो 9 यहां पर लिख देंगे हम और 9 यहां पर लिख देंगे। तो अब एक कंफ्यूजन आएगा कि कौन सा स्क्वायर रूट सही है, तो एक ये आया, एक दूसरा ये आया। अब ये देखो अंदाजा कैसे, ऐसे नहीं लगाना है कि मतलब चलो अब मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं कि किसका होगा, नहीं, अंदाजा लगाओ। ये लिखा है 9800 के करीब लगभग वैल्यू लिखी, तो 9800 के करीब वैल्यू लिखी, इसका मतलब है इसमें 199 की कमी है। तो सिंपल सा ये मतलब हुआ कि अगर हम बात करें 199 की कमी है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये उतने के करीब नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर होगा। ये देखो 1000 जो भी लिखा गया है ये बोल सकते हैं कि 10,000 से हल्का सा कम है, तो 10,000 से हल्का सा कम है मतलब 99 की वैल्यू आएगी, ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं। इसको आओ बात करते हैं क्या होगा। सबसे पहले बात करें 6 लिखा है, तो अभी देखा 6 का मतलब 36 का स्क्वायर किया गया होगा तो 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। अब आखिरी के 2 डिजिट को हटा देना है, बचा कितना रह गया, 243। अब बताओ 243 अगर बचा रह गया तो ये किसके करीब वैल्यू जाएगी। अब बताएंगे 15 225 होता है, 16 256 होता है ना। टेबल हिंदी में हमेशा याद करो, स्पीड डबल रहेगी हमेशा। तो 243 लिखा है, अब 243 को हम 256 के करीब तो ले नहीं जा सकते, तो 16 नहीं लिखेंगे तो 15 लिखेंगे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये 15 निकल के आएगा, तो 156 का स्क्वायर लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इन्हें। तो ये हो गया। कुछ और आओ बात करते हैं। यहां पर ये तो पता चल गया कि अगर कोई, ये किसका था, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका होता है, लास्ट डिजिट का अंदाजा लगाओ, बाकी के पीछे के 2 हटाओ, उससे पहले वाले में जो उस छोटा नंबर आ रहा हो परफेक्ट स्क्वायर का उसका स्क्वायर रूट लाके चिपका दो, आंसर निकल आएगा, ठीक। आगे आओ बात करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर पता ही ना हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है भी, या तो ज्यादा हो उससे या तो कम हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत आराम से समझना और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर 5 लिखा है तो हमें इस 5 का स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बताइए कि 5 के करीब ऐसी कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर आसानी से निकल सकता है, तो बोलेंगे 4, ठीक है, 4, तो 4 लिख दिया, तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब बताओ 4 में 1 जोड़ा जाएगा तो 5 आएगा, तो कितना जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ये देखो 5 लिखा है। तरीका ये वैदिक मैथ है, बस समझते जाना कैसे कैसे लिखते जा रहे हैं। यहां पर 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा वो 2 होगा ना, तो 2 को गुणा करा के यहां लिख दो तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। फिर से समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया है तो। यहां पर देखो 4 लिखा है, 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 होगा,
उसका दोगुना करके यहां इसके डिवाइड में भेज देना है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बन जाएगा 4, यहां पर लिख देंगे 4। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया प्लस 1/4, तो ये बनेगा 0 पॉइंट कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 2.25। तो यहां पर वैल्यू आई 2.25। ठीक, अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो एक और करके देखते हैं। ये किसके करीब है, बिल्कुल ठीक 16 के करीब है। तो 16 के करीब है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 15 का स्क्वायर रूट जो आएगा 16 है, लेकिन इसमें ऐड करना पड़ा था क्योंकि ये नंबर कम था, ये नंबर ज्यादा है तो इसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 माइनस करना पड़ेगा तो डिवाइड किससे करना है, तो यहां इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा 4, और इस 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और यहां पर लिख दो 8, ये वैल्यू निकल आएगी। तो इसका स्क्वायर रूट तो 4 हो गया और यहां पर वैल्यू माइनस में लिखी 1/8। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा, 32 माइनस 1 31 डिवाइडेड बाई में 8 आएगा, कितना होगा, मल्टीप्लाई कराओ, 8 त्रिक 24 और बन जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है 24 7 4 11, ठीक है 7 बचेगा, 0 बढ़ा लो तो 8 8 64 फिर 6 आएगा, 60 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 8 7 56। ठीक है, 4 बचा, 8 पंचे 40, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इसमें देखो स्क्वायर रूट नहीं निकालना, डिवाइड करके सिर्फ मल्टीप्लाई करा के जो भी कुछ करना है करके वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, क्रॉस चेक आप अपने आप कर सकते हैं। 27 की बात करें तो 27 किसके करीब है, अब देख के नहीं बता देना 3 के करीब हो तो क्यूब रूट होता है उसका। तो 27 किसके करीब है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 25 के करीब है। तो 25 में कितना जोड़ना चाहिए, तो कहेंगे 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो यहां होगा 5 का डबल यहां पर लिख देना है डिवाइड में ले जाकर के, तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 10। यहां पर आएगा इसका स्क्वायर रूट 5 और प्लस ये देखो 0.2 होगा, तो आंसर कितना आएगा 5.2, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जब भी कभी आपको स्क्वायर्स निकालने पड़े तो स्क्वायर निकालने का तरीका, परफेक्ट स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट तो आसानी से निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इस तरह से निकाला जा सकता है। ये ऐसा नहीं छोटे छोटे नंबर के लिए वैलिड है, बड़े बड़े नंबर के लिए भी वैलिड है, लगाना चाहें आप तो लगा सकते हैं। ठीक, यहां पर कुछ लिखे गए बड़े नंबर, आओ इनको देख लेते हैं। जैसे 99 लिखा है, तो 99 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 99 यहां लिखेंगे, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके नियर कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो सिंपली बोलेंगे 100 है जिसका स्क्वायर रूट 10 लिखा जाता है, तो लिख दीजिए यहां 100 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब ये बताओ 100 से कम है ना, तो 1 कम है तो माइनस का 1 अलग कर दीजिए, और डिवाइडेड बाय में लिखना है। तो डिवाइडेड बाय में लिखने के लिए यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले इससे स्क्वायर रूट से बाहर जो नंबर आएगा वो कितना होगा, 10 होगा। 10 का डबल यहां पर लिखना है डबल करके, तो 10 का ये 20 निकल के आएगा, तो ये कितना बनेगा, यहां पर तो 10 हो गया स्क्वायर में, माइनस 1 डिवाइडेड बाय में कितना होगा 20 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई थिंक 9.95, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इसमें देखो ये किसके करीब है, तो ये आप होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए, आप खुद ही निकालना जब ये लेक्चर देख रहे हो। ठीक, इसको बता देते हैं कि क्या है ये किसके करीब आएगा, तो यहां पर 326 है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो ये नंबर किस नंबर के करीब है, तो अगर याद है आपको तब तो ठीक है, आपने पता कर लिया होगा किसके, 324 के करीब है। और अगर नहीं पता तो ये टेबल हमने आपके लिए बनाई है, इस टेबल को आप याद करेंगे तो देखो यहां 18 है, 324 आ रहा है, तो 18 का स्क्वायर है 324 ही, तो यहां पर ये लिख दिया, तो 324 लिख दिया। अब 324 से 2 ज्यादा तो यहां 2 लिख दो। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट सिंपली कितना आएगा, 18 भी देखा, 18 का डबल यहां पर चिपका दो, तो डबल कर दो तो ये बन जाएगा 36, यहां 36 लिख दो, तो ये तो 18 हो गया, प्लस इसको अगर इससे काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 1/18 बन जाएगा। देखो स्क्वायर रूट सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। तो सिंपली अगर कोई नंबर दिया गया है वो किसी परफेक्ट स्क्वायर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 2 अगर दिए गए हैं, 2 दिए गए का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर 99 दिया गया है, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इसे 81 से बदलेंगे
तो 81 में काफी गैप आ जाएगा, 100 के पास में है, तो जो पास में परफेक्ट स्क्वायर हो आप कोशिश करिए कि उससे बदलिए, नहीं तो अगर दूर वाले स्क्वायर से बदलेंगे परफेक्ट स्क्वायर से तो वहां पर वैल्यू में कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ जाएगा। वैसे ही अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू दे रहा है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर रूट निकालने की ये ट्रिक समझ में आई होंगी। इस तरह से आप इन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आओ आगे बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लाई कराना तो आप लोगों ने सीखा होगा, मल्टीप्लाई करा भी लेते हैं, पर उस तरह से हम नहीं करवाना चाहते जैसे आप लोगों ने अभी तक सीख रखा है। मल्टीप्लाई कैसे करवाएं, जैसे आप करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप पढ़ेंगे, यहां से टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, 19 की टेबल पढ़ेंगे 5 के बार, तो कितना होगा 95 होगा, तो यहां पर 5 लिख देंगे, 9 बचेगा, और 19 का डबल करेंगे 38 होगा, फिर 38 में 9 जोड़ेंगे, 9 और ये 8 17, 7 और यहां पर 4 हो जाएगा, ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो 475 निकल के आया। ये तो टेबल पढ़ के हो गया। पेन ना उठाना पड़े हो जाए उसके लिए क्या करना, जैसे यहां 25 लिखा है तो इस 19 को मन ही मन क्या लिख देना है, 20 - 1 लिख देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब ये 25 इससे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, -25 हो जाएगा, तो बताओ 475 बचेगा कि नहीं बचेगा? सिंपल है। क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है? नहीं। कोने में जाने की जरूरत है? नहीं। पेज का कोना ढूंढो, कैलकुलेशन करो, जब तक किनारे से सामने वापस आओगे तब तक कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन ये जो करना है ना, ये मल्टीप्लाई को इस तरह से ये दिमाग में करना होगा। जोड़ना भी दिमाग में कैसे वो भी सिखाएंगे, लेकिन इस तरह मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं। दोनों जगह से देखो सेम आंसर आया। वो तरीका एक एक करके मल्टीप्लाई कराते जाओ। ये तरीका सिंपल, जो नंबर किसी जीरो के करीब हो ना उसको दिमाग में तोड़ लिया करो। जैसे ही दिमाग में तोड़ोगे उससे मल्टीप्लाई करा के, अगर जुड़ रहा तो जोड़ लो, माइनस हो रहा तो माइनस करवा लो, ठीक। जैसे यहां लिखा है, इसको लिखना हो तो दिमाग में ही लिख डालेंगे, इसको लिखेंगे 30 - 3 और यहां पर क्या लिख सकते हैं 12। तो सिंपल है। अब 12 को इससे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 36 360, और ये होगा 12 × 36। सिंपल हो गया। इतना डिवाइड इससे माइनस करवा लो, कितना होगा। तो इसमें अब माइनस देखो करने का तरीका क्या है, सीधा देखो, इसमें से 40 घटा लो, माइनस कितना करना, हमें 36 को माइनस करना है। सिखा रहे हैं, ये आपको दिमाग में करना है, और दिमाग में एक दिन में करने से नहीं आएगा, ठीक। समझो, यहां पर लिखा है 360, 36 को घटाने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, 40 को घटा लो। 40 को घटाओगे तो इसमें कितना बचेगा, इसमें अगर 40 घटाओगे तो 20 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 320 बचेगा। लेकिन तुमने 4 ज्यादा घटा लिया तो 4 जोड़ दो तो 324 हो गया, बात खत्म। ये आंसर हो गया। तो जोड़ना भी है दिमाग में, घटाना भी है दिमाग में। किनारे नहीं जाना है कि पेन लेके बैठ गए, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्ट जोड़ो, डायरेक्ट घटाओ, ठीक। और वैसे भी घटाना तो देखो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहां बचेगा 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और यहां 3 बचेगा, अपने तरीके से। वहां गुणा देखो लिखा है तो सिंपल है, कहेंगे 3 से ही तो गुणा कराना, गुणा करा के लिख सकते हैं, लेकिन दिमाग का खेल अलग है। क्या ये कहता है कि इस नंबर को तोड़ लो दिमाग में ही, 5 1 2 3 0 प्लस 4 2 0 प्लस 2 1 0, और यहां पर 4, और इसको मल्टीप्लाई कराना है 3 से। यहां पर +4 है और इसको मल्टीप्लाई कराना है 3 से। करवाओ। जो ये लिखा गया है ना, इसको दिमाग में लिखना है और गुणा भी दिमाग में करवाना है। तो सबसे पहले इसको गुणा कराओ, तो 3 5 15, देखो 15,000 बन जाएगा। बोलेंगे हाँ ठीक है बन गया। 3 चौक 12, 1200 बन जाएगा, ठीक है। और 20 तियां 60 बनेगा, 60 लिख दो, और 4 तियां 12 लिख दो, 12 बन गया। यहां पर 2 आ गया, यहां 7 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां पर 6 आ गया, 1, ये आंसर हो गया, बात खत्म। वैसे करना चाहे तो करेंगे 3 चौक 12, 2 बचेगा, 1 हो जाएगा कैरी, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा, और 3 25 15, 1 16 हो जाएगा। तो इतनी देर करने नहीं, दिमाग में ये लिखो, तोड़ दो पूरे नंबर को, और दिमाग में लिखते चले जाओ। जोड़ना भी कैसे है और माइनस भी कैसे करना वो सिखाया। अगर कोई नंबर माइनस करने में दिक्कत हो रही कि पेन चलाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, किसी ऐसे नंबर को माइनस करवा लो जिसमें डिजिट हो 0। जैसे यहां पर 360 में से 336 को माइनस करना था, हमने कहा 40 को माइनस कर लो, क्या दिक्कत है। 40 को माइनस करने के टाइम ये ध्यान रखो कि 4 ज्यादा माइनस कर लिया है, तो बाद में जो नंबर आया उसमें 4 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, आंसर आ गया। 320 बचा था, 4 और ऐड कर दिया, 324 हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप ट्रिक समझ पाए होंगे। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कराना है। एक और रूल है, मल्टीप्लाई विद 11।
11 से मल्टीप्लाई करने के नियम क्या हैं? तो अगर मान लो ये नंबर लिखा आपको मल्टीप्लाई कराना हो तो टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 11 की 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 55 होगा, 5 कैरी बचेगा। फिर 5 से ये 22 टाइम्स जाएगा, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 275, ये इतना निकल के आएगा। हम कहते हैं ऐसे नहीं करना कि टेबल पढ़ते जाओ, सिंपली जब भी 11 से मल्टीप्लाई कराना हो, 11 से मल्टीप्लाई कराना हो, लास्ट डिजिट जैसे लिखा वैसे लिख दो, ठीक है। फिर अगला डिजिट लिखने के लिए दोनों को जोड़ दो, 7 लिख दो। फिर जो पहले डिजिट लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, देखो सेम आंसर आएगा। यहां पर भी सेम है, यहां पर लास्ट डिजिट को लिख दो, उससे पहले में इन दोनों को जोड़ दो तो 7 और 2 9 हो जाएंगे। फिर 7 और 2 क्या हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। स्टार्टिंग में 2 लिखा है, इस 2 को यहां लिख दो, ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई कराना है तो यहां पर 3 लिखा है, आप एज इट इज 3 लिख दीजिए। फिर 3 और इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 आएगा, 0 लिख दीजिए। एक बचा है, ध्यान रखना, तो यहां पर 2 4 6 आएगा और एक और था तो 7 आ जाएगा, और उसके बाद 2 एज इट इज लिख दीजिए। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई। तो 11 से मल्टीप्लाई कराने के ये रूल है। उम्मीद करते हैं कि आज कैलकुलेशन की जो क्लास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। 11 से मल्टीप्लाई सीख लिया आप लोगों ने यहां, फिर यहां पर सीख लिया कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मान लीजिए माइनस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो वो सब दिमाग में करना, और ये एक दिन में नहीं आएगा, याद रखना, एक दिन में बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे जैसे आप इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नंबर के साथ खेलना सीखेंगे, नंबर को देख करके उसके सारी चीजों के बारे में पता करना सीख जाएंगे कि ये नंबर है तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, कौन कौन से इससे फैक्टर हो सकते हैं, वो तब आएगा जब आप नंबर्स के साथ खेलना सीख जाएंगे। और उसके लिए अगर बुक का कोना ढूंढ रहे हैं या नोट्स का कोना ढूंढ रहे हैं कैलकुलेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, जैसे जैसे बताया कोशिश वैसे करिए करने की, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन 1 महीने तक कोशिश करते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप इस हद तक कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आपको किनारे जाकर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी बुक के। ठीक, यहां पर हम लोगों ने देखा स्क्वायर रूट निकालना, यह आपका होमवर्क है, इसका निकाल सकते हैं। यहां पर 259 है, ये आपका होमवर्क है। यहां पर 326 ये होमवर्क है आपका, ये तो वहां लिखा ही है। 28 लिख देते हैं, 8 लिख दिया गया। यहां पर 1 लिख देते हैं, 527, ये सब आपके होमवर्क हो गए। ठीक है, ये होमवर्क है, आप इनके स्क्वायर रूट निकाल करके चेक कर सकते हैं कि मेथड आपको समझ में आया नहीं आया। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा छोटे छोटे नंबर्स के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो तरीका था। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके एंड में 5 है तो इसका स्क्वायर किस तरह से किया जाता है। यहां पर क्यूब्स के बारे में पढ़ा, तो आपके जो होमवर्क है वो आप याद करेंगे, 20 तक के क्यूब आप याद करेंगे, और यहां पर 30 तक के स्क्वायर्स आप याद रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने इन सारी चीजों को कवर कर लिया।